नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। एक तरफ कोरोना, महंगाई और गरीबी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप भी जरा सोचिए। योगी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था कराई है। क्या वो राशन गरीब लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है? अगर नहीं तो सवाल यह कि क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जरूरतमंद जब राशन डीलर के पास जाते हैं तो क्या मिलता है उनको? गाली, मारपीट, अपमान। और नहीं मिलता है तो वो गरीबों का हक यानी कि राशन नहीं मिलता है। और राशन अगर मिलता भी है मिन्नतें करने के बाद, तो किस तरीके से दिया जाता है? अगर आपके घर में 5 यूनिट हैं, 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य का राशन नहीं दिया जाता है। वहां पर 2 लोगों या 3 लोगों का 3 यूनिट दी जाती है, जिसको लेकर अगर विरोध किया जाए तो राशन डीलर करता क्या है? गाली गलौज, मारपीट और अपमान करता है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। फिर भी इसका असर कम नहीं हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब गरम कर सरकार की फजीयत करा रहे हैं। ऐसा ही मामला यूपी के सहारनपुर से सामने आया है, जहां थाना देहात कोतवाली के हलालपुर गांव का दबंग राशन डीलर गरीबों का हक डकार रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने दबंग राशन डीलर मान सिंह के खिलाफ जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने दबंग राशन डीलर मान सिंह पर राशन में कटौती करने के साथ अभद्रता करने और अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हम इस मामले को लेकर है कि जब हमारा 25 किलो अनाज हमें 15 किलो देता है जी। अच्छा। हमें नु कहता है कि जितना हमारा अनाज आ रहा है हम इतना ही दे सकते हैं। तो अच्छा। उससे ऊपर दे नहीं रहा हम। अच्छा, कितना यूनिट का कार्ड है आपका? हमारा 5 का नाम चढ़ रहा है जी। अच्छा, आपने ऑनलाइन चेक करा आपका 5 ही? हाँ, 5 का ही है जी पूरा। अच्छा, आपको कम देता है? हाँ, कम ही दे रहा, 10 किलो अनाज कम दे रहा है हम। अच्छा, गेहूं चावल दोनों मिल रहा है या एक मिल रहा है? चावल ही दे रहा है जी। चावल देता है? चावल ही। आपने उससे कहा नहीं हमारा राशन पूरा दो? हम कहते हैं, नु कहता है कि जितना आ रहा है उतना ही दूंगा मैं, फालतू आ नहीं रहा तुम्हारा। भाई 2 बार का 4 बार का भाई मेरा अनाज पूरा दे देगा। चल 1 किलो 2 किलो 5 किलो की तो काट ले। अच्छा, वो 10 किलो अनाज देवा था हमने। ठीक है, 10 किलो अनाज देवा था। एक बार मुझे क्या है, नहीं मुझे भी ऐसा ही करा, उसके ऊपर ना मुझे रिफंड दिया ना कुछ दिया। मेरी बात पकड़ कर बाहर कर जा, तेरे होगा तो ले लिए और तेरा राशन कार्ड में कट जो बोलता है वो राशन कार्ड का कट हो जाएगा। महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है। भैया पत्रकारों के आप ये देखो, मीडिया वाले गए थे जी, उसकी पिटाई कर दी मीडिया वालों की भी, और थप्पड़ मारे उसके सारे परिवार ने। हाँ, उन्हें भगा दी मीडिया वालों को भी। 2-3 साल पहले की बात होगी है। जी जी, सब लोग उससे परेशान हैं। अब ये उसी की कास्ट के आदमी बैठे पीछे। आपने भी कहा पैसा भर देता है, कहाँ अधिकारियों के पास जाता है जी वो। कौन सी बात? जो भी डीएससी ऑफिस में ये सब की 60 गांठ है जी सर जी। दबंग राशन डीलर की दबंगई से ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए एलएलबी की छात्रा रितु सिंह और किसान सेना ने भी ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। 1 महीना हो गया कम से कम हमें यहाँ पर चक्कर लगाते हुए अधिकारियों के, और ऊपर से हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसे क्या कहें, ये भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी जी इतने बड़े बड़े नारे देते हैं कि भ्रष्टाचार को बंद करो, इतने वो आंदोलन चलवाते हैं, और ये क्या हो रहा है हमारी सरकार में? कुछ भी नहीं हो रहा है। और गठतौली करता है। महिलाएं इतनी सारी बैठी हैं, ये सारी पीड़ित हैं जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो कब तक धरना चलेगा? आप तक कब तक बैठेगा? धरने के लिए तो नहीं, धरना नहीं चलेगा। धरना नहीं हम आज करेंगे। आज हम मिलने के लिए आए थे, डीएम साहब अभी यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, धरने पर बैठे हुए हैं अभी। तो जब तक देखते हैं डीएम साहब क्या आश्वासन देते हैं, जांच हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, 10 दिन से ऊपर हो, जांच क्यों नहीं हो पाई तब? क्या लगता है आपको? अधिकारी जो भी जाते हैं वहाँ पर रसगुल्ले की दावत उड़ाते हैं जा करके। किसान सेना से। अच्छा, क्या मामला है? अच्छा, क्या मामला है? मामला इनका रितु कुंडी जी का है, इसका हलालपुर का। अच्छा, क्या है? राशन डीलर के उस पे ये
मान सिंह का। अच्छा, क्या? बस वो एक कम घटा तोल का दे रहा, वो बदतमीजी करता है इनके साथ में। अच्छा, बाकी जो है इनके साथ में है, क्या चाहते हो आप? जो भी चाहेंगे उनके साथ में ही है, तो इनको इंसाफ मिले। बस। ठीक। वहीं आपके अपने चैनल न्यूज वॉच इंडिया ने पिछले दिनों इसी खबर को आपके पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार में बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था और इस मामले पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात भी कही थी। लेकिन अभी तक इस मामले में अधिकारियों ने दबंग राशन डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले पर अधिकारी नींद से जागकर कब दबंग राशन डीलर पर कार्रवाई करते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। देखिए, सहारनपुर की ऐसी कई हमने खबरें चलाई हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। बात सरोकार में इससे पहले उसमें कार्रवाई हुई है, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई की है। लेकिन इसी खबर को मुझे अपने बात सरोकार प्रोग्राम में दोबारा से चलाना पड़ रहा है। वजह सिर्फ यह है कि पिछली बार जब हमने खबर चलाई थी तो जिम्मेदार अधिकारियों ने यहां पर आकर बोला था फोन पर कि इस पूरे विषय पर हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। लेकिन 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद हमें खबर मिलती है सहारनपुर के हलालपुर गांव से। लोग कहते हैं, पीड़ित लोग, कि भाई साहब कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और यहां पर जो अधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं वो वहां पर हलवा पूड़ी खा रहे हैं कार्रवाई के नाम पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम में आकर भरोसा दिलाया था, आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आज हम उसी चीज को केवल जानेंगे, कार्रवाई कहां तक पहुंची है। जोगेंद्र कल्याण, जिस तरीके से पिछली बार हमने इस खबर को प्रमुखता से पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार में उठाया था और जिम्मेदार अधिकारियों ने आकर बोला था कि हम इस विषय पर कार्रवाई करेंगे, तो जरा यह बताइए कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला सहारनपुर के ग्राम हलालपुर जिला थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि आज जिलाधिकारी कल कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन पूरे दिन दिया है। जिलाधिकारी नहीं पहुंचे थे, फिर शाम तक वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर ठंड में बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने ज्ञापन दिया नहीं दिया ये तो वो लोग जानते हैं। उसके बाद उनका ग्रामीणों का कहना यही है कि डिपो संख्या 207 है, जो मानसिंह राशन डीलर है, टीम गई थी जांच के लिए। जब हमने खबर चलाई थी, फौरन टीम अगले दिन जांच के लिए टीम पहुंची थी, जिसमें एआरओ मनीष क्षेत्राधिकारी जो मनीष मिश्रा थे वो पहुंचे थे और अधिकारी वो भी पहुंचे थे। और फिर मानसिंह के यहाँ चाय रसगुल्ले का नाश्ता करते दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास बैठ के हंसते रहे, बात करते रहे। और इससे ज्यादा कुछ जांच में अब तक पिछले 10 दिन बीत गए हैं, अभी तक इसमें कुछ निकल के सामने नहीं आया है। हमारे जोगेंद्र, ठीक है जोगेंद्र, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं लोग, और इसके साथ ऋतु सिंह जो हैं वहां पर LLB की छात्रा है, जो इनको न्याय दिलाने के लिए इनके कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, अधिकारियों के पास तक पहुंच रही है, और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई, उसने तमाम आरोप लगाए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि दबंग राशन डीलर पर आखिर कार्रवाई ना होने की वजह क्या है? आखिर जिम्मेदार अधिकारी आश्वासन देते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा राशन बताया जाता है मानसिंह जो हलालपुर का ग्रामीण क्षेत्र का पूरा दबंग राशन डीलर है। करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने इस काली कमाई से बनाई है। इसकी उनका कहना है जांच भी उनकी, जिसकी पैसे के बल पर ये सब पे राज करता है। जिला पूर्ति विभाग को भी राज कर रहा है। काट घाट के चलते पुलिस महकमे में ठीक ठाक इसकी पकड़ है। इसी के चलते राजनीतिक संरक्षण भी कहीं ना कहीं प्राप्त है। उसी के चलते कार्रवाई इस पर अब तक नहीं हुई। जांच की बात कहकर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। ऐसा कितना बड़ा मामला है, जब तक इतने एविडेंस होने के बाद भी, प्रूफ होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं मिली भगत लगती है जिला पूर्ति विभाग और राशन डीलर और जो भी इसमें इन्वॉल्व अधिकारी है उनकी। लेकिन जोगेंद्र ठीक है, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर जब कार्रवाई नहीं हुई, जिला अधिकारी के पास ये लोग पहुंचे, जिला अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, अभी इन लोगों ने बताया, ज्ञापन दिया है। मानसिंह राशन डीलर, एक सेकंड, मानसिंह राशन डीलर, पिछली बार भी हमने फोन लगाया था, लेकिन इस बार राशन डीलर मानसिंह ने फोन उठा लिया है। आवाज पहुंच रही सर आपको? मानसिंह जी, आवाज पहुंच रही है आपको? मानसिंह जी सुन पा रहे हैं? फोन काट दिया है। फोन फिर से लगाइए, फिर से एक बार ट्राई करिए, क्योंकि पिछली बार हमने फोन लगाया था तब फोन नहीं उठाया था, इस बार फोन उठा लिया। यहां से बताया गया कि इस विषय पर आपको बोलना है, आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन
सवाल पूछने से पहले फोन काट दिया है। फिर से फोन लगाइए जरा, लेकिन हम उसी सवाल से जोगेंद्र कल्याण के पास आएंगे। जोगेंद्र कल्याण, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तमाम लोग, डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे थे अपनी समस्या को लेकर, तो अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन मिला इन लोगों को? देखिए, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। इन्होंने बोला कि जिलाधिकारी के यहाँ बैठे, जिलाधिकारी वहां नहीं मिले इन लोगों को। शाम तक ये लोग बैठे रहे, इंतजार करते, उसके बाद चले गए। इनका कहना ये है अगर कार्रवाई नहीं होती, हम सभी ग्रामीण लगातार अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठेंगे जब तक राशन डीलर का उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। अभी तक इन लोगों का इतना कहना है। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ लगातार अभद्रता करता रहा। अभी भी जब जांच टीम पॉजिटिव के बाद इनसे अभद्रता लगातार की जा रही है। उनसे जबरन झूठे साइन करा रहा है कि वो बता रहा है कि हम आपका लाल कार्ड बनवा देंगे या आपको इतना राशन फ्री में देंगे। इस तरह का लालच ये लगातार दे रहे हैं ग्रामीणों को। ग्रामीणों ने बताया है कि ये लालच देकर हम लोगों से साइन करा रहे हैं अपने पक्ष में। वहीं जिला पूर्ति विभाग के जो अधिकारी वहां पहुंचे थे, उन्होंने से अभी तक 10 दिन बीतने जाने के बाद भी कार्रवाई की कोई बात नहीं की। सिर्फ आश्वासन दिया था पिछली बार भी, और अभी तक कोई जांच में कुछ निकल के सामने नहीं आया है। इस विषय पर लगातार जो राशन डीलर है उससे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, एक बार फोन उठाया गया उनकी तरफ से, लेकिन फोन काट दिया गया। अब लगातार फोन काटा जा रहा है। अब हमें यह सूचना पीसीआर से मिल रही है कि राशन डीलर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। चलिए, इसके साथ साथ अब तमाम अधिकारियों को फोन लगाइए, संबंधित अधिकारी जो भी हैं उनको फोन लगाइए, जो पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आश्वासन दिया था यहीं पर कि इस विषय पर हम कार्रवाई करेंगे। जरा उनसे भी सवाल कर लेते हैं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। आखिर ग्रामीण परेशान क्यों हैं? आखिर राशन डीलर लगातार दबंगई क्यों कर रहा है? उससे राशन लेने ये लोग पहुंचते हैं तो दबंगई करता है, महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है, हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। इस तरीके की दबंगई भाई क्यों कर रहे हैं आप? जब सरकार गरीबों को राशन मुहैया करा रही है मुफ्त में, तो आपको राशन देना चाहिए ना इन गरीबों को। ये गरीबों का हक आप डकार रहे हैं। एक बार फिर से जोगेंद्र के पास चलेंगे। जोगेंद्र, इस विषय को लेकर जिस तरीके से तमाम ग्रामीण परेशान हैं, इस पर किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान लिया अभी तक? वो कोई आगे आया जनप्रतिनिधि? अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए हैं। कोई भी इस मामले को कोई भी सामने नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हमने कहा आपको इसे राजनीतिक संरक्षण भी इसे प्राप्त है। ग्रामीणों को कहना है कि इसके बाद पैसे के बल पर इस पे हर कोई इसके सामने घुटने टेकता है। कोई अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है। लगता है तो यही है, ग्रामीणों को जो आरोप है बिल्कुल सही है। और मानसिंह के फोन नहीं उठा रहा है, कहीं ना कहीं कमियां सामने आ रही है। और लगातार अधिकारी भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। 10 दिन बीत जाने के बाद भी क्यों आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार एक तो कहती है ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऊपर से सहारनपुर के जो आला अधिकारी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि साठगांठ के चलते इस पर इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछली बार भी हमने इस विषय को उठाया था और अपने प्रोग्राम में जोगेंद्र हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तमाम अधिकारी भी जुड़े थे। आश्वासन जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीणों को दिया था, उसी तरीके से इस चैनल पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। और तमाम दर्शकों ने इस चीज को सुना था, देखा था, जब अधिकारी जुड़े थे तमाम अधिकारी। लेकिन सवाल ये कि अभी तक कार्रवाई ना करने की वजह क्या है? अभी तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया इस राशन डीलर के खिलाफ? देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जिला पूर्ति विभाग इस राशन डीलर को बचाने के लिए लगा है। पिछले 10 दिन बीत जाने लेकिन बचाने में अगर लगा है, अगर जिस तरीके से आरोप जनता लगा रही है कि कहीं ना कहीं साठगांठ, कब तक बचा सकता है ये मामला? जिस दिन सूबे के मुखिया के पास तक पहुंचेगा, तब क्या बचा लेंगे? क्योंकि सूबे के मुखिया भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं और लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। जी जोगेंद्र। जी बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल सहारनपुर के आलाधिकारी अगर इसमें कुछ नहीं करते तो मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा उस दिन यहाँ पे अधिकारियों पर तो गाज गिरेगी, चाहे मानसिंह राशन डीलर पर तो गाज गिरेगी, साथ ही यहाँ जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है। ये जल्दी ऐसा एक्शन होने को देखने को मिलेगा। लगातार हमारा चैनल इस तरह की खबर दिखाता है और दिखा भी रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि अब हम अनशन के लिए भी बैठेंगे और लगातार निश्चित काल के धरने पर बैठेंगे जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आखिर जिला पूर्ति विभाग आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों उसे बचाना चाहता है, ये एक बड़ा मुद्दा है ग्रामीणों के लिए। अच्छा, अब इस विषय को लेकर तमाम लोग भी जिस तरीके से किसानों की मदद करने के लिए आगे उतरे हैं,
बताया ये भी जा रहा है कि किसान भी, अब किसान संगठन के तमाम जो संगठन हैं वो भी अब किसान इन लोगों का साथ दे रहे हैं, जो ग्रामीण हैं, जो पीड़ित ग्रामीण हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है। उनका क्या कुछ कहना है, आगे आखिर क्या कुछ एक्शन लेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है, इसी तरीके का रवैया अगर रहा प्रशासन का? देखिए, किसान सेना जो किसान सेना एक संगठन है, उनका कहना है, अभी तो हम आज कुछ लोग ही आए थे, अगर कार्रवाई जल्द नहीं होती है तो हम इन लोगों के साथ यही जिलाधिकारी कार्यालय पर भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में किसान यहाँ संगठन आएंगे और उनके पक्ष में उतरेगा। और मानसिंह को जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठेंगे, तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पिछले 10 दिन बीत जाने के बाद कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है प्रशासन? जहाँ पे एक सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारों को जेल भेजेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो जिले के अधिकारी आखिर इतने एविडेंस होने के बाद, इतने ग्रामीणों के बयान होने के बाद भी आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम किसान संगठन इनके साथ खड़े रहेंगे जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जोगेंद्र, आपकी किसी अधिकारी से इस विषय पर ताजा बातचीत हुई है कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस राशन डीलर के खिलाफ? क्योंकि ये राशन डीलर, देखिए, तमाम लोग जो हैं, तमाम ग्रामीण जो हैं, उनके हक पर डाका डाल रहा है। यानी कि जिन लोगों को राशन की जरूरत है, जो राशन मिलता है उससे वो अपना पेट भरते हैं, आज उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन में कटौती हो रही, जिस वजह से वो भूखे पेट उनको सोना पड़ रहा है। देखिए, अभी तक इस बारे में कोई हमारी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जिला अधिकारी उस दिन हम लोगों को भी नहीं मिले, वहाँ थे नहीं, किसी मीटिंग में थे, तो अभी इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन हम जिनका कहना है कि हम लोग धरने पर बैठेंगे, हम लोग भी उनसे जिलाधिकारी या एसडीएम से बात करेंगे इनके इन मुद्दों को लेकर, और जानेंगे अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। लेकिन जिला आपूर्ति विभाग ने जिस तरीके से आश्वासन दिया था, इस विषय पर आपने उनसे जानने की कोशिश की कि आप लोगों की कार्रवाई भाई कहां तक बढ़ी आगे? उनका कहना यही था कि अभी तक जांच चल रही है। उनका कहना तो सिर्फ इतना ही होता है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको सबमिट कराई जाएगी। अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लगातार देखिए, हम इस विषय पर जिले के तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को यहां से कॉल लगाया जा रहा है, घंटी जा रही है, लेकिन अधिकारी इतने व्यस्त हैं कि इस विषय पर फोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ अधिकारी फोन उठा भी लेते हैं, लेकिन मामला पूछते हैं तो फोन काट देते हैं। इसके बाद फोन किया जाता है यहां से, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। आखिर क्या समस्या ऐसी है कि दबंग राशन डीलर पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये दबंग राशन डीलर तमाम जो ग्रामीण हैं उनके हक पर डाका डाले हुए बैठा है, और अगर कोई अपनी आवाज उठाता है, विरोध करता है, तो उसके साथ मारपीट करता है, उनके साथ गाली गलौज तक उतर आता है। ये तमाम आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, दरअसल ये तमाम आरोप इसी गांव के लोग लगा रहे हैं, हलालपुर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब ये तमाम लोग जिला अधिकारी कार्यालय भी पहुंचे हैं अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि तमाम अधिकारियों के पास ये लोग जा चुके हैं और तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अधिकारियों की तरफ से मिला क्या आश्वासन? तब जाकर उन्होंने एक लास्ट डिसीजन जो लिया है वो ये कि जिला अधिकारी के पास चलते हैं, जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वहां से जरूर कुछ ना कुछ इस पर हल निकाला जाएगा। लेकिन डीएम साहब कहीं व्यस्त थे या किसी काम से व्यस्त होंगे, इस वजह से वो नहीं मिल पाए। लेकिन देखना यह होगा कि जिला अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह मामला आज का नहीं है। यहां पर महीनों से लोग परेशान हैं और इसी समस्या का लगातार सामना इन लोगों को करना पड़ता है। इन तमाम गरीब लोगों को सामना करना पड़ता है, जो इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम लोग दिखा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये तमाम महिलाएं जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंची हैं, अपनी शिकायत को लेकर पहुंची हैं कि शायद यहां पर जिला अधिकारी साहब हमारी समस्या सुने और इस विषय पर कार्रवाई करें। ऋतु हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़ गई हैं। पिछली बार भी हमने ऋतु को जोड़ा था। ऋतु सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। आवाज पहुंच रही ऋतु? जी सर, मुझे आवाज पहुंच रही है। थैंक यू सर। ऋतु, आप लगातार इन तमाम पीड़ितों के साथ हैं और इनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तमाम अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं इन्हीं के साथ, लेकिन आप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची, वहां पर कोई आश्वासन मिला आपको? कोई भरोसा दिया गया अधिकारियों की तरफ से? नहीं सर, कोई भरोसा नहीं दिया गया और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बार बार डलवाए जा रहे हैं। झूठे प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ दिए जा रहे हैं।
इतने टाइम से 2-3 महीने से मैंने आवाज उठाई हुई है। आज तो कल मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट का मतलब SC/ST एक्ट का प्रार्थना पत्र SSP साहब के यहाँ पर दिया गया। इसका क्या मतलब होता है? क्या ये मुझे झूठे मुकदमों से डराना चाहते हैं? अच्छा रितु, ठीक है, उधर से तो मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आप जो तमाम लोगों को लेकर जा रही हैं, शिकायत दर्ज करवा रही हैं, क्या आपकी पहल की जा रही है वहां पर अधिकारियों की तरफ से? नहीं सर, कोई भी कल हम डीएम साहब के यहाँ पर गए, डीएम साहब बैठे हुए ही नहीं थे। शाम हो गई बैठे बैठे। वो लोग मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। आप ही बताइए क्या डेली आया जाता है? ARO अविनाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अविनाश जी? जी अविनाश जी, मैं अश्विनी मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी, अश्विनी मिश्रा, माफ करिएगा। अश्विनी मिश्रा जी, तमाम जो ये लोग हैं हलालपुर के, जो राशन डीलर है मान सिंह, इनसे परेशान हैं। इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। राशन डीलर कम राशन दे रहा है, दबंगई करता जब ये लोग विरोध करते हैं। मैं आपको बीच में रोक करके अवगत कराना ही चाहूंगा जी। जो कल शिकायत हुई है, इससे पहले ही दुकान की जांच हो गई। 168 कार्ड धारकों के बयान दिए गए। उचित दर विक्रेता को 16/12/2022 में आरोप पत्र जारी हुआ। दोबारा शिकायत हुई, दोबारा नायब तहसीलदार जी द्वारा जांच की गई है। उस जांच में भी आख्या दिया जा रहा। हमारा जो संवैधानिक नियम है उसमें दुकान में कार्रवाई से पहले उचित दर विक्रेता को नोटिस दिया जाता है। उसके जवाब देने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी मेरी पहले भी बात हुई है, मैंने आपकी सारी बात अवगत करा दिया जी। अच्छा, इस मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक क्या कुछ आपको जांच में देखने को मिला है? 168 लोगों का मेरे द्वारा बयान लिया गया। लोगों ने जो आरोप लगाए थे उसके संबंध में चार्जशीट जारी कर दिया गया है। तो क्या कार्रवाई सर आगे होगी इन राशन डीलर साहब के पास? आपको इस बात से अवगत करा रहा हूँ, जवाब आएगा परीक्षण के बाद, उस पर कार्रवाई प्रस्तावित होगी। कोई काम इतना आसान नहीं है। किसी का सरकारी व्यवस्था बिगाड़ना, कार्रवाई करना, वो नियमानुसार ही तो होगा। नहीं, मैं आपका जो नियम कहता, जो नियम कायदा कहता, मैं उसके विरोध में नहीं, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि राशन डीलर आपसे जो है अभी 10 दिन पहले ही बात हुई थी। मैंने आपका न्यूज चैनल में देखा भी था। जी जी। तो उसके लिए थोड़ा समय दिया जाता है। लेकिन सर, ये तमाम लोग परेशान हैं महीनों से, जो फिर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। अगर महीने में एक बार जैसे गल्ला बट रहा, दोबारा भी गल्ला बट रहा, ठीक है, अगर तमाम लोग परेशान होते तो गल्ला लेने न जाते वहाँ पे। सभी के द्वारा गल्ला लिया गया। हमारे पास लोग, तो सर उनका हक है ना गल्ला लेने का? गल्ला लेने का हक है। योगी सरकार ने पात्र लोगों नहीं है उसमें। आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे उन्होंने गल्ला लिया जी, यदि कोई दिक्कत होता और हमारे जिला पूर्ति कार्यालय में, आपको एक जानकारी दे दूं कि सभी कामों का नोडल जिला पूर्ति कार्यालय होता है। जी जी। हमारे दफ्तर में कोई शिकायत नहीं की गई। जिसका कार्ड बनना था, धरने के बाद लोग आए, मैंने उनका काम किया। बाकी देखिए, जांच के बाद कार्रवाई हो जाएगी। नंबर हम आपका सेव कर ले रहे हैं, हम आपको अवगत करा देंगे। आपके पास तो रितु भी पहुंची थी, जो शिकायत करता है, छात्रा है LLB की। नहीं, रितु जी तो घर नहीं आई थी। वो RTI उन्होंने मांग रखा है, तो वो RTI के लिए आई है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त लाइव। कहो तो बात करा दें एक बार। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बस इतना बता दीजिए, इन जो ये राशन डीलर, इन पर कार्रवाई आगे होगी 2 से 4 दिन में? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी मैंने पिछले महीने एक डीलर पे FIR कराया था। लगातार आप हमसे पूछिएगा, पिछले भर का रिकॉर्ड आपको बता देंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी कल भी एक दुकान निरस्त हुई है। ठीक है। नहीं, मैं लगातार जिस तरीके से खबरें दिखाता हूं, कार्रवाई तो जरूर करते हैं, लेकिन इसी कार्रवाई में मुझे थोड़ा झोल लग रहा था कि मैंने पिछली बार खबर चलाई और 10 से 12 दिन में कार्रवाई नहीं हुई। आपने जिसमें खबर चलाया था, आपको अभी जानकारी देते हैं कि आपके द्वारा एक खबर चलाया गया। क्या गलत चलाया गया सर इसमें? हम तो आरोपों के आधार पर चला रहे हैं। तमाम लोग चीख कर कह रहे हैं हमारे कैमरे के आगे। 1 मिनट भाई साहब, मेरी भी डिबेट में सुनिएगा जी, मेरी सुनिएगा। सुनाइए सर। माल पकड़ा जाता है, माल पकड़ा गया, हमने उस पे FIR कराया, उचित दर विक्रेता को जेल भेज दिया, जिसका माल उसको भी जेल भेज दिया। हमारा काम सर खबर चलाना, आपका काम है जांच करना, और जांच में अगर कुछ चीज गलत पाई जाती है तो उसके आधार पर कार्रवाई करना, और हमारा काम है दिखाना। कराया था हमने, और हम आरोपों के आधार पर ऐसे ही लगातार दिखाते भी रहेंगे सर। आपका स्वागत है और मैं आपको सही जानकारी देता हूँ। बिल्कुल, हाँ, हम आपके साथ हैं। आपको और सर हम भी आपके साथ हैं, हम भी सर आपके साथ हैं। आप तो भाई साहब लोकतंत्र के स्तंभ हैं। आपका सारा चैनल, सारा खबर मैं जरूर देखता हूँ, आपको बढ़िया दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारा चैनल देखते हैं और हमें देखते हैं और हमारे खास प्रोग्राम बात सरोकार को देखते हैं।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एआरओ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बोला कि इस विषय पर जांच चल रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी, और उन्होंने हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं। इसके लिए एक बार फिर से आपको और आपके विभाग को बहुत बहुत शुक्रिया। जोगेंद्र, चीजें साफ हो गई अब कहीं ना कहीं। अश्विनी जी ने जिस तरीके से कह दिया है कि इस विषय पर हमने पिछली बार भी हम जुड़े थे और आश्वासन दिया था, इस विषय पर हम जांच कर रहे हैं, और कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि उनके खिलाफ तमाम लोग थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। जोगेंद्र जी बिल्कुल, अगर वो ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल ऐसा होगा भी, लेकिन ग्रामीणों का जो आरोप है पिछले 10 दिनों में ऐसी कौन सी जांच चली है, जब बयान हो गए, सब कुछ हो गए, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, जोगेंद्र एक चीज उन्होंने साफ की, वो थोड़ा मुझे भी ठीक लगी कि हर प्रक्रिया में समय लगता है, क्रमबद्ध तरीके से हम चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा ग्रामीण जो है वो बेहद परेशान थे इस वक्त, जो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे इस वजह से कि आवाज उनकी दबे ना, और इसी को देखते हुए लगातार अधिकारी जो हैं वो लगातार कार्रवाई भी कर रहे थे, जिस तरीके से अश्विनी जी ने बताया, और कार्रवाई लगातार चल रही है। जल्द ही इसके निष्कर्ष तक भी पहुंच जाया जाएगा। जोगेंद्र जी बिल्कुल, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों की जो आवाज है, गरीबों की आवाज है, उन तक पहुंचनी चाहिए। अगर कार्रवाई होगी तो ठीक। जोगेंद्र, समय की कमी है, ऋतु के पास जाएंगे। ऋतु, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे पास आवाज आ रही है। ऋतु, जिस तरीके से अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है कि इस विषय पर कार्रवाई हो रही है, और इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर जांच टीम गांव में भी पहुंची और तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो ये डीलर है उसकी त्रुटियां भी पाई गई हैं, और इसी के आधार पर जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अब जी सर, अगर कार्रवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात मैं बता देती हूँ, जो उनके पास 168 लोगों के बता रहे हैं ना एआरओ सर कि मेरे पास 168 लोगों के अंगूठे के साइन है, तो ये वो साइन बताऊँ मैं कैसे है? एक तो थंबप्रिंट पे लगाया जा रहा है। गांव में इलिटरेट लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमें अंगूठा कहाँ लगाना है, वो अलग से एक और पेपर पे वो अंगूठा लगवाया जा रहा है। तो हमारे पास इस चीज के सबूत है, वीडियो है जो वहाँ के लोगों ने हमें दी है। तो आप ही बताइए सर। और ऊपर से मेरे ऊपर SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, क्या मैं डर जाऊंगी इनसे? इनको पता नहीं है कि कौन से अधिकारी इसकी जांच करते हैं, इनके पास सबूत होने चाहिए SC/ST एक्ट लगाने के लिए मेरे ऊपर। और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लागू भी नहीं होगा, शायद इन्हें इस चीज का ज्ञान। चलिए ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बेहद कमी है, इस वजह से आपसे माफी मैं चाहता हूं, नहीं तो और भी आगे बात करता, सवाल बहुत सारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जोगेंद्र कल्याण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सहारनपुर के तमाम अधिकारियों ने कह दिया है कि इस विषय पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से यारो हमारे साथ जुड़े अश्विनी मिश्रा, उन्होंने कहा है कि इस विषय पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। टीम, हमारी जो जांच टीम है वो गांव भी पहुंची है, गांव में तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही वो निष्कर्ष तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस दबंग राशन डीलर के ऊपर की जा रही है, क्योंकि आरोप बहुत लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने तमाम आरोप लगाए हैं, और 1-2 ग्रामीण नहीं है, सैकड़ों लोग हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दबंग राशन डीलर हमारा राशन नहीं देता है, हमारा राशन डकार रहा है, और विरोध करने पर वो गाली गलौज और अपमान करता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 5 इंडिया।